नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना का है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने जब अपने से आधी उम्र की डिंपल कपाड़िया से शादी का फैसला लिया तो सभी हैरान रह गए थे। डिंपल उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी और फिल्म बॉबी की शूटिंग कर रही थी। डिंपल और राजेश खन्ना का शादीशुदा जीवन कुछ साल तो अच्छा चला, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में तल्खी आ गई। दरअसल राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम करें और डिंपल ने किया भी ऐसा ही। डिंपल ने फिल्मों से धीरे धीरे लगभग दूरी बना ली थी और बॉबी के बाद कोई फिल्म नहीं आई। हालांकि बॉबी की सफलता के बाद डिंपल कपाड़िया डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नजरों में आ गई। तमाम लोग उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे और इसके लिए अप्रोच कर रहे थे, लेकिन डिंपल काका की मर्जी के खिलाफ नहीं गई। हालांकि इसके बावजूद लड़ाइयों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। बाद में दोनों का रिश्ता ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापसी कर पाना लगभग नामुमकिन था। डिंपल राजेश खन्ना का घर छोड़कर अलग रहने लगी। दोनों के बीच तलाक तक की नौबत आ गई थी। बाद में जब राजेश खन्ना का डाउनफॉल आया और वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि डिंपल को फिल्मों से दूर रखना ठीक नहीं था। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा था कि मुझे अपनी पत्नी के काम करने से कोई ऐतराज नहीं था। काका ने कहा था कि जब मैंने डिंपल से शादी की थी तब मुझे अपने बच्चों के लिए मां चाहिए थी। मुझे डिंपल के टैलेंट का कोई अंदाजा नहीं था, नहीं तो उन्हें मैं कभी नहीं रोकता। राजेश खन्ना ने यह भी कहा था कि टैलेंट पर अंकुश लगाना क्रूरता है। जब तक मैंने बॉबी देखी तब हमारी बेटी का जन्म हो चुका था। काका ने स्वीकार किया कि जब वो टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में आए तब अपनी पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहते थे और यही वजह थी कि उन्होंने टीना मुनीम से कह दिया था कि वो काम करती रहें ताकि बाद में किसी तरीके का कोई पछतावा उन्हें ना हो, जैसा कि डिंपल के साथ हुआ था। राजेश खन्ना की जीवनी में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान ने काका के निजी जीवन पर उस कश्मकश पर विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बाद में राजेश खन्ना ने शिवशंकर नाम की एक फिल्म लॉन्च की थी और इस फिल्म में डिंपल को हीरोइन रखा था। फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली थी। हालांकि फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई और इसकी वजह भी सामने नहीं आई, लेकिन ये दिलचस्प था कि राजेश खन्ना डिंपल को लगातार फिल्म करने से रोकते थे। बाद में उसी डिंपल के साथ फिल्म बनाई। खैर, फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन डिंपल ने वापसी की 10 साल बाद और आई तो छा गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।